प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा मैंने पहले अनाउंस किया था कि एसएससी के टेस्ट सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आज हमने एक नई शुरुआत की है नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर। इसके पहले हमने आरके झा रीजनिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमने पहला सेट दे रखा है। तो आप भी नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म वाले जितने छात्र छात्रा हैं, जो भी इसके व्यूअर्स हैं, आप आरके झा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके आप उसको देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस दिया हुआ है और क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और आज भी जो सेट नंबर 2 है इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करें और देखें कि हमारा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो पैटर्न आपका किस प्रकार का है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें और इसमें यह दिया हुआ है आपका कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी यह क्लासिफिकेशन है। और इसमें 4 वर्ड आपको दिए गए हैं जिसमें 3 का लॉजिक जो होगा वो एक समान होगा और एक जो लॉजिक अलग होगा उसी को हमको क्या करना है, छांटना है, या उसको ऑड में आउट करेंगे या उसको क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला आपको वर्ड दिया गया है वह है बोट, फेरी, सबमेराइन, शिप, यानी नौका है, फेरी है, पनडुब्बी है और जहाज है। तो आपको ये पता है कि नौका, फेरी, जहाज जो है पानी के ऊपरी सतह पर आपको चलने वाली जो है आपको क्या है, नौकाएं हैं या फेरी है जिसमें सामान ढोया जाता है, नौका जिस पर आदमी भी चलते हैं, आपको जहाज हो गया। और पनडुब्बी जो सबमेराइन है ये डिफेंस में इसका यूज होता है और ये जब पानी के नीचे तैरता है आपका, तो यानी यह आपका क्या हो गया, चारों में जो सबसे अलग है वो आपका क्या है, पनडुब्बी है, सबमेराइन है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया क्लासिफिकेशन का 3 कैसे उस वर्ड से आपका अलग है उसी को देखना है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और यहां पर आपको दिया गया व्हिच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, यानी 2 नंबर जो है उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये देखना है कि 2 संख्याएं कौन सी है। तो हमको तो चारों ऑप्शन को देखना होगा, लेकिन हम ये नंबर को देखकर हम कह सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर फिट होगा और क्या होगा। जैसे पहला है 18 और 45 है, तो 18 और 45 जो है अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन चूंकि इधर भी इक्वल आना चाहिए इधर भी इक्वल आना चाहिए, जो आपका नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको देखना है कि कम संख्या वाला होगा। तो यहाँ पहला तो ऐसा ही हो गया। अब ये 3 में हमको चेक करना है कि कौन हो सकता है। तो सेकेंड को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका कितना है, 9 है, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 5 हो गया, माइनस हो गया 18, डिवाइड 2 हो गया, इक्वल टू 3 इंटू 7 हो गया, माइनस 10 प्लस 45 डिवाइड 5 हो गया। अब इसमें नंबर को हमने इंटरचेंज किया है, यानी 7 के प्लेस पर 4 चला गया, 4 के प्लेस पर 7 चला गया। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वह देखते हैं कि यहाँ पर आपका कितना हो गया, 9 प्लस आपका 20 हो गया और फिर आपका 2 से 18 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर
21 हो गया, माइनस 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 45 को, ये कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 29 माइनस 9 हो गया, और यहां पर आपका कितना हो गया? 21 में 10 माइनस होगा 11 प्लस 9, तो यहां भी आपका जो हुआ वह कितना हो गया? 20, और यहां भी आपका कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये दोनों ही आपका क्या हो गया? यह इक्वल हो गया, तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 7 और 4 को आपने इंटरचेंज किया, तो हमारा इधर भी कैलकुलेटर इक्वल के पहले जो आपका कैलकुलेशन दिया गया है उसका भी 20 वैल्यू आया, और इधर भी जो आपका दिया गया है संख्या आपका कैलकुलेशन बेस्ड, इधर भी आपका कितना आया? 20 आया। तो दोनों आपका इक्वल हो गया, तो हमारा आंसर जो है वह क्या हो गया? सेकंड हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जो चलेंगे या देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया गया है यह आपका मिरर इमेज का है। तो मिरर इमेज में आपको पता है कि लेफ्ट पार्ट का इमेज जो है वह राइट की तरफ बनता है, और राइट का इमेज जो होगा वह लेफ्ट में बनेगा, और टॉप और बॉटम जो रहेगा वह क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर हम संख्या को देखें, लेटर भी और संख्या भी है, और एक क्वेश्चन आपको एसएससी के प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको जो होगा वह क्या होगा? दिया जाएगा। तो आप कैसे देखेंगे इसको? तो यहाँ पर देखिए ये आपका मिरर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब रिवर्स करेंगे तो 8 9, तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि 8 के बाद m होगा, तो या तो सेकेंड होगा या थर्ड होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि m का जो इमेज बनता है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। तो फोर्थ आपका गलत होगा, तो b होगा या c होगा। तो 8m 9 है, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये ऐसे ही गलत हो गया। तो निश्चित तौर पर जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा? डी होगा। यानी 8m 9 का इमेज चेंज हो जाएगा, फिर 2 का इमेज भी चेंज होगा, f का भी होगा, 7 का भी होगा, और 4 का भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? तो मिरर इमेज का एक क्वेश्चन और इस प्रकार का एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगला क्या है? अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो दिया गया है वह डिक्शनरी ऑर्डर का, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखिए हर वर्ड में RIG जो है आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका कॉमन है। अब यहाँ पर भी H है, यहाँ पर I है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HI है, तो निश्चित तौर पर आपका, और RIGH यहाँ भी है, तो कहाँ कहाँ GH है? तो 1 में है, 3 में है, और 5 में है। तो यहाँ पर देखिए H के बाद T यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब देखिए T के बाद आपका यहाँ L है, यहाँ पर E है, और वहाँ पर भी T है। तो निश्चित तौर पर जो आपका होगा पहला वर्ड जो होगा वह 3 होगा आपका। क्लियर है? फिर देखिए फर्स्ट और फिफ्थ में देखेंगे कि हमारा कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है? TL है, वहाँ पर S है, तो निश्चित तौर पर 3 1 होगा आपका, और उसके बाद तो 5 आपका होगा ही। अब 2 और 4 में देखना है कि हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए IDLY, वहाँ पर OUR है, तो निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा? 2 होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा? 4 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में आपका ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन लेटर अल्फाबेटिकली किसके बाद
आता है और उसी के अनुसार हम वर्ड को क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए आपका क्या है, सीरीज है। सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अब देखिए नंबर सीरीज को कैसे हम देखेंगे। यहाँ पर 17 है, यहाँ 21 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 4 से आपका आगे है, इंक्रीज किया है। फिर यहाँ देखेंगे 9 से इंक्रीज किया है। फिर यहाँ देखते हैं 16 का इंक्रीज है। और यहाँ देखते हैं कि आपका 25 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ से यहाँ यह आया, यह कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ यह आया, ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ यह आया, फिर यह 4 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आया, यह क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। तो निश्चित तौर पर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर, यानी 36 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 107 होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका क्या है कि सिंपल है। और सिंपल में क्या है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, फिर आपका क्या हो गया 6 का स्क्वायर है। तो ये आपका जो नंबर सीरीज है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो संख्या को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि हमारा नंबर में एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है या डिवीजन किया है, स्क्वायर है या क्यू है। तो पहले हम नंबर को आइडेंटिफाई करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगला हमारा, अगला ये आपका लेटर सीरीज है आपका। और एक क्वेश्चन आप देखिएगा कि एसएससी के हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पर है काउंट करके उसको ग्रुप में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि देखेंगे सीरीज में जहाँ लेटर ज़्यादा है किस लेटर को कंटिन्यू किया है। तो अब आप देखिए यहाँ डबल एम है आपका, यहाँ भी डबल एम है, डबल के है। तो निश्चित तौर पर हर लेटर जो है वह 2-2 बार यानी सीरीज में है आपका, डबल है आपका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि मेरा जो यहाँ होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा के आ जाएगा। फिर यहाँ एल है तो एल आ गया। फिर क्या होगा, के है एक तो एक के आ गया। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर के एल, यहाँ एल आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, डबल एम होगा। तो ये सीरीज आपका कंटिन्यू कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, के एल एम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। जो क्लियर है आपका, ऐसे ही पता चल जाएगा के एल एम एम, एल एल एम, के फिर एम एम, के एल फिर जे के फिर एल एम एम। और इस प्रकार से हमारा सीरीज क्या हुआ, पूरा हो गया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। चले आगे हम लोग। अब ये आपका फिगर मैट्रिक्स का है या मिसिंग टर्म का है। यहाँ पर 6 है, यहाँ 40 है, यहाँ 8 है। तो पहले हम इसको देखें क्या किया होगा। तो सिंपल लॉजिक है, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 48, और इस 8 को माइनस किया तो कितना हो गया 40। कितना आसान है। वैसे ही क्या किया है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। ये हो गया 525 और इसमें 25 को माइनस कर दिया गया है तो कितना हो गया
2500 हो गया। वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 98 होगा, और फिर इसी को हम 7 को -1 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 91 होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन को देखना है, यानी 6 इंटू 8 48 हुआ, और उस 48 में 8 को माइनस किएंगे 40 हो गया। 21 इंटू 25 हो गया 525, और फिर इसको 25 माइनस किए तो 500 हो गया। वैसे ही आपका 14 इंटू 7 98 हुआ, और इस 7 को -1 किए तो 91 हो गया। क्लियर है? तो आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको खुद ब खुद लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा लॉजिक जो है वह क्या कह रहा है। क्लियर है? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी का है, और एनालॉजी का क्या होता है कि एक का रिलेशन जो दूसरे से होगा, तीसरे का रिलेशन चौथे से वही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अल्फ़ाबेट और ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ रहे, लेटर भी और साथ में डिजिट भी हो, तो हमेशा याद रखिए कि हम सबसे पहले जो मेरा लॉजिक होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, वह लॉजिक होना चाहिए आपको कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन होना चाहिए, है ना। और अगर वो याद है तो उसी से रिलेटेड और भी लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हम इसको देखें तो एस का जो पोजीशन होता हुआ 19 होता है दिया हुआ है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है। क्लियर है? तो यहां पर एस का क्या होगा 19 होगा, एच का कितना होगा 8 होगा, आई का 9, आर का 18, टी का 20 हुआ। सिंपल है, और ये सब को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको ध्यान में रखना है और ऑप्शन में ही आपको आंसर करना है। 19891820 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चाहे वह कोडिंग डिकोडिंग का हो या एनालॉजी का हो या क्लासिफिकेशन का हो, अगर अल्फ़ाबेट का वैल्यू याद रहता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही हमारे लिए क्या होता है आसान हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, और अगले क्वेश्चन में हम लोग को देखना है, अब यहाँ पर जो है हार्वेस्ट वर्ड दिया गया है और यहाँ पर फिर आपको नंबर दिया गया है। तो अगर अल्फ़ाबेट क्वेश्चन हमने तुरंत कहा है, अगर याद रहेगा तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कितना आसान है, और कंपेयर करेंगे हम यहाँ से कि कौन सा लेटर का क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वैल्यू होता है, उसी वैल्यू के अनुसार हम उसके आंसर को चेक करेंगे, हम बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर टी अगर लास्ट लेते हैं, टी का होता है 20 प्लस 2 करेंगे 22 हो जाएगा। एस का होता है 19 प्लस 2 करेंगे 21 हो जाएगा। ई का वैल्यू 5 प्लस 2 करेंगे 7, भी का 22 प्लस 2 करेंगे 24, आर का 18 प्लस 2 करेंगे 20, ए का 1 प्लस 2 करेंगे 3, एच का 8 में प्लस 2 करेंगे 9 होगा। क्लियर है? तो वैसे ही हम किसको करेंगे, फार्मर को। तो आर का कितना होता है 18 प्लस 2 करेंगे 20 होगा। ई का 5 होता है 2 करेंगे 7 होगा। एम का 13 होता है 2 प्लस 5 करेंगे 15 होगा। फिर आर का 18 प्लस 2 करेंगे 20 होगा। ए का प्लस 2 करेंगे 3 होगा। एफ का 6 प्लस 2 करेंगे 8 होगा। यानी आपको याद रखना है कि प्लस 2 जो है हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका 27, 15, 23, 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका 1 है। क्लियर है आपका? तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ देखिए, ये भी मैथमेटिकल आपका क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है। और यहाँ पर कह रहा है इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस इज इंटरचेंज विथ माइनस एंड 6 इंटरचेंज विथ 7 देन विच इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। तो इसको देखिए, नंबर ज़्यादा है तो पहले हम 100 वाले को ही चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है, फिर आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर 6 और 7, यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो 76 हो जाएगा, माइनस है आपका 67 हो जाएगा, प्लस है आपका, ठीक है, तो 6 और 7 किया था तो 43 हो गया, और इक्वल टू 100। अब यहाँ पर हो गया कितना, ये इसको अगर हम क्या करें, ये कितना हो जाएगा, ये 76, 60 कितना हो गया, ये 9। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 67 को क्या किए, और प्लस और माइनस भी तो किया है, तो माइनस और प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो होगा वह क्या होगा आपका, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 143, अब माइनस हो गया 43, और ये हो गया आपका 100, और इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपका इक्वल हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ये, क्योंकि 6 और 7 को भी चेंज करना है और माइनस और प्लस को भी चेंज करना है। तो हमारा यहाँ पर 6 7 था तो 7 6 हुआ, माइनस था तो प्लस हो गया, 7 6 था तो 6 7 हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे 143 होगा, और 43 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है कि इफ 15 फरवरी 2018 इज थर्सडे, व्हाट विल बी ऑन 18 अप्रैल 2019। 2019 18 अप्रैल को कौन सा दिन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 18 से 19 तक टोटल दिन आपको 65 डेज होता है, एक साल हो गया। अब आप फरवरी से अप्रैल तक के दिन को जोड़ दीजिए, तो फरवरी है 15, तो आपका 28 दिन का हुआ, चूंकि लीप ईयर तो है नहीं तो इसमें 13 जोड़ दीजिए। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल आपका 18 है। तो ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका, ये जोड़ेंगे तो 8 1 9 3 12 5 17, 1 1 1 2 3 2 5 1 6 6 12 हो गया, 1 3 1 4 427 हो गया, 427। और वीक में आपका कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा और आपका हो जाएगा 0। तो आपका यहां पर क्या है, थर्सडे है, गुरुवार है। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि गुरुवार में हम क्या करेंगे, हम गुरुवार में यानी आपका क्या हो गया, थर्सडे जो हुआ इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 0 कर देंगे तो हमारा सेम डे रह जाएगा। तो यह क्या हुआ, थर्सडे ही रह जाएगा, आपको गुरुवार ही रह जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, गुरुवार हो गया। तो कैलेंडर में हमेशा याद रखना है कि जहां से जहां तक का दिन हो आप उसको जोड़ दें, और वीक में आपका 7 डेज होता है उससे आप डिवाइड कर दें, और जो रिमेनिंग बच जाए, जो दिन दिया गया उसमें जोड़ दें। और जोड़ने के बाद अगर 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, एंड सो ऑन आप उसको करते जाएं। और 0 आ गया तो उसी दिन में जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जो डे दिया गया है वही डे आपका होगा। तो यही है कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट। क्लियर है। तो आप लोग हमेशा जब भी याद रखिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिए आप, कि जब भी क्वेश्चन को बनाएं तो हमेशा यह याद रखें कि क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए वह क्वेश्चन क्या होना चाहिए,
एसएससी पैटर्न का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका हर क्वेश्चन जो हुआ होगा वह क्या होगा कि एकदम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और पैटर्न आपका वो होना चाहिए जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। और अभी एग्जामिनेशन चल भी रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या है आपका, अब ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कह रहा है कि अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता, सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर, निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंदर, ज्योति इज द मदर ऑफ अमित, मुकेश इज द हस्बैंड ऑफ निकिताज ओनली सिस्टर, हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि यहां से क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखिए, अमित जो है वह क्या है, सोनिया का भाई है। यहां पर क्या हो गया कि आपका जो होगा अमित जो है वह आपका क्या है कि सोनिया का ब्रदर है। या इसको देखिए, अमित जो है आपका, अमित जो होगा वह क्या होगा कि आपका सोनिया का भाई होगा। अमित जो है वह आपका क्या हो जाएगा, अमित आपका ऐसे देखिए, अमित जो है वह सोनिया का भाई है। सोनिया का क्या हो गया, यह ब्रदर हो गया, यह क्या हो गया, ब्रदर हो गया। अब दिया ज्योति जो है वह निकिता की बहन है, क्लियर नहीं है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, और सोनिया कौन है, सतीश के पिता की बेटी। तो सतीश का पिता यानी आपका क्या हो गया, यहां पर सतीश हो गया, और यह भी इसका क्या हो गया, ब्रदर हो गया। तो सोनिया जो है वह कौन है, सतीश के पिता की बेटी। तो सतीश का जो पिता होगा वही सोनिया का भी पिता, यानी सोनिया का भाई अमित, अमित का भाई कौन हो गया, आपका सतीश। और ये सबका जो पिता है वह कौन है, आपका सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। तो इसका कोई आपका क्या है, फादर है आपका, यानी यहां फादर हो गया आपका। अब कह रहा है निकिता कविंदर की बेटी है, क्लियर अभी नहीं है कौन है। ज्योति अमित की मां है। अब ये तीनों की मां कौन हो जाएगी, ज्योति हो गई। यानी ये दोनों के बीच में जो रिलेशन रहा या वाइफ का रिलेशन हुआ, एरो को देखें हम लोग। फिर क्या कहा, ज्योति अमित की मां है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। तो अब इसको पहले देखें हम कि ज्योति जो है वह कौन है, निकिता की बहन है। अब ये ज्योति जो होगी इसकी सिस्टर कौन है, इसकी सिस्टर जो होगी वह कौन हो जाएगी, यहां लिख रहे हैं ये हो जाएगी निकिता। निकिता जो है वह क्या है, ज्योति निकिता की बहन है, यानी निकिता भी सिस्टर हो गई, ये सिस्टर हो गई, ज्योति निकिता की सिस्टर है। अब यहां जो दिया कि निकिता जो है वह कविंदर की बेटी है, यानी निकिता किसकी बेटी है। अब ये सबकी जो है आपका बेटी, ये जो है यहां पर कौन हो गया, कविंदर हो गया, कविंदर हो गया, यानी यह क्या हो गया, फादर हो गया। यहां निकिता जो है कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की मां है, अमित की क्या हो गई, यह मां हो गई, फादर है तो यह क्या हो गई, मदर हो गई, है ना। अब देखिए रिलेशन क्या पूछ रहा है, और मुकेश जो है वह कौन है, निकिता की इकलौती बहन का पति है। तो निकिता की इकलौती बहन ज्योति है, यानी यहां पर जो हुआ वह कौन हो गया, मुकेश हो गया। तो अब क्वेश्चन हो गया क्लियर कि सतीश का कविंदर से। तो अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे
ये सतीश जो है आपका, ये कविंदर का क्या हो गया, इसका जो ये होगा, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा नाती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। यानी इसके फादर मदर ज्योति मां हुई, और ज्योति के पिता कौन हो गए, नाना हो गए, है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए। तो निश्चित तौर पर चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर, सतीश कौन है, हिंदी में जिसमें का लगा रहे उसी का रिलेशन निकालना होता है, तो सतीश का रिलेशन निकालना है, तो सतीश जो है वह कविंदर का क्या हो गया, नाती हो गया। क्लियर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ब्लड रिलेशन में जहां मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकेंड जनरेशन, और आपका क्या हो गया, ये हो गया थर्ड जनरेशन। क्लियर है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। अब ये है डाइस का क्वेश्चन। अब डाइस में हमेशा हम याद रखेंगे कि इसमें दो डाइस को लेंगे और देखेंगे कॉमन कौन है मेरा। तो यहां पर देखिए कि दो डाइस में हमारा जो कॉमन है, आप यह देखिए कि किसमें दो कॉमन है या एक कॉमन है। तो कॉमन वाला आपका कोई नहीं है, तो एक कॉमन हम देख सकते हैं। तो पहला और दूसरा को देखिए। अब देखिए यहां पर ये दो को, यहां पर जो है आपका दो इसमें भी कॉमन है और दो इसमें भी कॉमन है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया इसका साइन क्या होगा। तो इस दोनों में तो ये है नहीं, तो इससे क्लियर नहीं होगा। नहीं तो ये दोनों जैसे कॉमन था तो हैश का अपोजिट हो जाता परसेंटेज, जो आपको नहीं दिया है। क्वेश्चन इससे पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को कॉमन हम करेंगे और इसको हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो गया, एट द रेट हो गया और डॉलर हो गया। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यहां पर भी लेंगे, परसेंटेज हो गया, लेस देन हो गया और एंड हो गया। तो हमारा जो पूछ रहा है वह किसका पूछ रहा है, वो इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो इसका अपोजिट क्या है हमारा, एट द रेट ऑफ है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, एट द रेट होगा। क्लियर है। यहां पर जो है आपका ये जो दिया गया है, ये आपका ये डॉलर है आपका, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा, यहां पर क्या किया गया कि परसेंटेज एट द रेट और डॉलर ले लिए, यहां पर परसेंटेज लेस और एंड हो गया। तो जिसके सामने जो आएगा वही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर। तो याद रखना है डाइस में कि अगर एक कॉमन हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने करेंगे, और जिसके सामने जिसके विषय में पूछा गया है उसके अपोजिट में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर दो डाइस में दो दो कॉमन अगर दिया गया तो जो पहले डाइस में बच गया, जो दूसरे डाइस में बच गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्लियर है। चलें अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है P प्लस R इंटू टी माइनस क्यू डिवाइड S प्लस U। अब हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, यानी हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। ठीक है। यहां देखिए प्लस दिया हुआ है और प्लस में यहां लिखा हुआ है कि B A का भाई है। तो निश्चित तौर पर यहां जो U होगा वो S का क्या होगा, वह आपका ब्रदर होगा, भाई होगा। ध्यान में रखना है। डिवीजन का मतलब है कि इसका ये क्या हो गया, ये सन हो गया, यानी A B का बेटा है, यानी
एस का बेटा हो गया। क्लियर है? अब क्या है, माइनस इसकी ये क्या हो गई, मदर हो गई, और फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये हो गया फादर हो गया, और प्लस का फिर क्या हो गया, दिया हुआ है कि इसका यह क्या हो गया, ब्रदर हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एस जो है रिलेटेड टू आर, तो हमको इसी से मतलब है, हाउ इज एस, एस का यानी इसका देखना है क्या होगा। तो अब देखिए सिंपल है, इसका भाई ये है, ठीक है, भाई का सन, ठीक है, या यहां से लेंगे, इससे कोई मतलब यूज नहीं, डायरेक्ट ऐसे लीजिए। तो एस का बेटा क्यू, बेटा की मदर पत्नी, और पत्नी का फादर ससुर होता है, पत्नी का फादर ससुर यानी फादर इन लॉ। तो एस इज क्या हो गया आपका, एस जो होगा वह क्या हो जाएगा, सन इन लॉ ऑफ आर। तो एस क्या हो गया, सन इन लॉ। तो हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, दामाद होगा। फिर से समझिए, एस और आर का इससे कोई मतलब, अब इसका यहां पर क्या मतलब है, यानी ये कंफर्म किया, क्योंकि रिलेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारा ये कंफर्म हो कि मेल है या फीमेल है। तो इसका देखिए ये ब्रदर है तो मेल हो गया कंफर्म। अब यहां से देखिए इसका बेटा क्यू, बेटा की मां पत्नी होती है, और पत्नी का पिता जो होगा वह ससुर होता है, यानी फादर इन लॉ हो गया। तो निश्चित तौर पर एस जो है वह आर का क्या हो गया, दामाद हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए, बहुत रफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये आपका जो दिया गया है कि फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर व्हिच कंटेन्स फिगर एक्स, इट्स पार्ट, किसका पार्ट है। तो यहां पर देखिए ये आपका मेन फिगर है आपका। तो ये जो पोर्शन आपका दिया गया है, ये पोर्शन किस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो है नहीं। तो यहां देखिए आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर ये दिखाई दे रहा है, यानी इस फिगर का पार्ट जो होगा वह कौन होगा आपका, बी होगा, न सी होगा न डी होगा। कौन इस फिगर का पार्ट है, तो एक्स का पार्ट जो है वह सी होगा, और ये दोनों ही आपका क्या है, सिमिलर है। तो यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपका है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। तो हमारा स्क्वायर कितना है इसमें, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखिए हम रो में भी लेंगे और कॉलम में भी, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 5 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, और 1 इंटू कितना हो गया, 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1। अब ये कितना हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं तो 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। सबको जोड़ दीजिएगा, 55 आएगा, और यही 55 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा जब पूछा जाए तो वह हम टोटल रो में कितना है आपको, और कितना कॉलम में आपका जो है वह
वर्ग है आपको, उसको हम क्या करेंगे कि जोड़ के डबल करके उसको हम गुना करते हुए निकाल लेंगे, गुना करके जोड़ देना है। तो इस प्रकार हमारा स्क्वायर कितना आ गया, 55 आ गया। क्लियर है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए +1 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया गया है। तो अगर किसी प्रश्न का छोड़ दिया गया हो तो 0 अंक दिया जाता है यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में केवल 80% प्रश्नों के उत्तर दिए। तो विद्यार्थी जो है अगर प्रश्न का उत्तर दिया तो इसको कर दीजिए 80 गुना 80/100। तो ये हो गया कितना, 64 हो गया। तो 64 में याद रखिए कि 48 जो है वह सही उत्तर दिया और 16 जो दिया हुआ क्या दिया, गलत दिया। तो हमारा आंसर तो निकल गया। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहां दिया गया है कि यदि विद्यार्थियों ने कुल प्रश्नों में से केवल 80% प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 32 अंक प्राप्त हुए, तो मान लिया जाए उसको कि x अंक प्राप्त हुआ। तो x माइनस कितना हो गया आपका, 64 माइनस हुआ, माइनस और प्लस दोनों है। अब प्लस आपका x हो गया 32। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 2x बराबर 64 में से आपका कितना हो गया, 32 को माइनस कर दिए हम, ये जोड़ दिए, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 96/2, यानी आपका कितना हो गया 48। और यही 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कह रहा है तो कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए वो कितने दिए गए, उत्तर जो दिए गए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 80 प्रश्नों का कितना हो गया आपको, कि कह रहा है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए +1 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया गया। अगर किसी प्रश्न को छोड़ दिया गया हो तो 0 अंक दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में केवल 80%, तो कुल विद्यार्थी में 80 का 80% निकाल लेंगे तो 64 हो गया। तो इससे भी आंसर निकल गया कि 48 सही या 16 आपका गलत। फिर जो है यहां दिया हो गया है कि उसे 32 अंक प्राप्त, उसने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो सही उत्तर के लिए क्या हो गया, x माइनस 64 प्लस x, यानी -1 और +1, तो कितना हो गया 32। तो 2x बराबर कितना हो गया 64 प्लस 32, यानी x बराबर 96/2 हो गया। तो हमारा कितना हो गया, आपका कितना हो गया, 96 को 2 से 48, और यही 48 हमारा क्या हो गया, आपका सही प्रश्नों का उत्तर हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप स्क्वायर और क्यूब को याद करते हैं तो ये जो संख्या है यह 53 का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 32 का स्क्वायर होगा। तो यहां पर सीधा आंसर है 4, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल स्क्वायर आपका है उसको लिख दीजिए, एनालॉजी का रिलेशन है। अब ये देखिए ऑड मैन आउट है। ये 8 शब्द दिए गए जिनमें से 7 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है, और संगत शब्द का चयन करें। मॉनिटर है, हेडफोन, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पिनर सब है, स्पीकर। तो यहां सबसे जो है आपका क्या है, ये विंडोज जो आपका है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, ये आपका सॉफ्टवेयर का है। और बाकी सब जो है यह क्या है आपका, ये सब हार्डवेयर में आता है। विंडोज आपका एक प्रोग्रामिंग का भी है और ये आपका क्या है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। तो आंसर मेरा क्या होगा, विंडोज होगा। क्लियर है, ये तो बिल्कुल आसान है और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अब यहां पर आपका सैलोजिज्म है, क्या है आपका
कि ऑल डॉग्स आर टाइगर, नो एलिफेंट्स आर टाइगर। और जब दो मिडिल टर्म अगर आमने सामने में हो तो क्या होता है इसमें, कि इसमें कह सकते हैं क्या, नो डॉग्स आर एलिफेंट्स। यानी अगर हम क्या करते हैं कि ऑल, इसको हम ऊपर ले जाएं, नो एलिफेंट्स आर टाइगर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, सम टाइगर्स आर डॉग। तो क्या हो जाएगा, सम टाइगर्स आर, क्या हो जाएगा, सम टाइगर्स आर नॉट एलिफेंट। या हम कह सकते हैं इसमें कि नो डॉग्स आर एलिफेंट्स। इसमें क्या हो जाएगा, नो डॉग्स आर एलिफेंट्स। तो इसको हम दोनों तरीके से यहां पर क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर मिडिल टर्म को अरेंज करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कि इसको अगर चेंज कर दें हम तो इसको हम ऊपर लेते जाएं, नो टाइगर इज एलिफेंट, नो टाइगर एलिफेंट। इसको क्या कर दें, ऑल डॉग्स आर टाइगर, या नो टाइगर इज एलिफेंट। इसको अगर कर दिया जाए नो टाइगर इज एलिफेंट, इसको कर दिया गया। और इसको क्या किया गया, ऑल डॉग्स आर टाइगर आ गया। अब यहां पर हो गया ए प्लस ई का ई होता है, तो ये क्या हो गया आपका। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो नो डॉग इज एलिफेंट, नो डॉग्स आर एलिफेंट्स, यानी केवल क्या होगा, पहला होगा, नो एलिफेंट्स आर डॉग्स, कोई ऐसा है नहीं, तो केवल आपका क्या निकलेगा, ओनली कंक्लूजन आपका क्या निकलेगा, आपका फोर्थ निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 कि नो डॉग्स इज एलिफेंट, नो एलिफेंट्स आर डॉग्स, सम टाइगर्स आर नॉट डॉग जो नहीं है, सम एलिफेंट्स आर नॉट टाइगर, सम टाइगर्स आर नॉट एलिफेंट। तो इसको कई मेथड से बनाया जा सकता है, वेन डायग्राम पर भी, लॉजिकल मेथड पर भी, परसेंटेज पर भी, शेयर थ्योरी पर भी, लेकिन सबसे ऑथेंटिक मेथड जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका लॉजिकल मेथड होगा। और इसी को आप लोग भी फॉलो करें तो आपका आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फोर्थ, यानी ओनली 1। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। यहां पर दिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे एज न्यूरोलॉजिस्ट रिलेटेड टू। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वह हार्ट को देखते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वह आपको ब्रेन को यानी मस्तिष्क को देखते हैं, है ना। कान का हो गया ईएनटी वाले देखते हैं, दांत को डेंटिस्ट देखते हैं, लंग्स को हार्ट स्पेशलिस्ट देखते हैं, और मस्तिष्क को, ब्रेन को न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बिल्कुल आसान है। चलिए अब ये आपका सीरीज का है, यहां देखिए क्या है, +3 +3 +3 S आ गया, ठीक है। तो +3 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, +3 आपका, तो यहां पर 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, और 19 + 3 22, 22 + 3 25 हो गया। यानी यहां पर आंसर क्या हो गया, एस हो गया। क्लियर है। तो आंसर को क्लियर रखें, और इसके लिए लेटर के पोजीशन को याद रखना जरूरी है। 10 3 13 3 16 3 19 3 22 3 25, और आंसर आपका हाथ में है। क्लियर है। चलिए अब यहां पर जो है आपका कट किया है, यहां इस फाइनल डायग्राम को देखिए। यहां जब देखिएगा आप तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि अगर ये 1 है तो जब आप खोलेंगे तो 1 जो है फोल्ड आपका 2 हो जाएगा, 2 नीचे 2 ऊपर, और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। सिंपल है। 1 है तो 2, 1 है तो 2, 2 2 हो गया आपका, सी हो गया। पेपर फोल्डिंग का सवाल है।
तो ये सब बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं। ये इसलिए नहीं होगा आपका, यहाँ पर दो दो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका दो दो एक सीक्वेंस में नहीं होगा। खोलेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा जो इसमें दिया हुआ है, चारों कॉर्नर पर होगा नहीं, ये दोनों आपका इक्वल होगा नहीं, ये दोनों आपका डबल होगा, तो वह एक दूसरे के नीचे रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अब देखिए, ये भी जो है एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है कि सेलेक्ट द ऑड ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। तो यहां पर देखिए कि यहां 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से करेंगे तो 51, इसको 3 से किए तो कितना हो गया? 3, ये 153 होगा, यहाँ 147 ही है ना। अब यहां पर जो है अगर आप करते हैं 10 तिया 30, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो गया 10 तिया 30, 30 तिया 90, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 22 तिया 66, 66 तिया 198। ये तीनों लॉजिक जो है इंटू 3 है, लेकिन ये इंटू 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर? अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, और यहां पर क्या किया गया है? लॉजिक क्या है आपका? कोडिंग डिकोडिंग है। तो +2 करेंगे 25, 26 एक 27 में 3 माइनस होगा 24, 18, 4 22 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? फिर आपका कितना हो गया? 26 4 30, और 30 में 6 माइनस हुआ 24, फिर आपका कितना हुआ? यानी 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस, और फिर 8, फिर कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 2। तो यहां पर देख लेते हैं, एक्यूरेट है। पहले इसको देखें, एक्यूरेट। तो 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, और फिर आपका 26 3 29 में 3 माइनस किए 26 हो गया, 2 जोड़े 3 घटाए, अब फिर 4 जोड़े 3 4 7 हो गया। तो यहां देखिए CZG आपका किस में है? केवल आपका पहला में है, तो आंसर तो पहला क्लियर है, लेकिन इसको लॉजिक देख लीजिए। तो यहां पर 2 जोड़े, फिर 3 घटाए, फिर 4 जोड़े, अब फिर कितना घटाएंगे हम? 6। तो 21 में 6 घटेगा 16, 4 20 2 22, ये कितना हो गया आपका? यहां पर 2 घटाए, फिर यहां पर कितना? 3, फिर 4, और फिर 6। तो 21 और 27 होगा नहीं, तो 21 में अगर 6 घटाएंगे तो 16 4 20 और 2 22, यानी आपका क्या आ जाएगा? तो यहां पर देखिए कितना से किया है, तो यहां तो 2 हुआ, फिर कितना हुआ? माइनस ये +3 हुआ। ठीक है, 26 27 3 29, फिर यहां पर 18 4 22। अब यहां से आप यहां देखिए कितना किया है, तो अगर 18 का यहां 4 से देखेंगे 26 4 30, और 30 में 5, तो यहां भी हम 5 माइनस करेंगे, तो 21 में 16 5 21, यानी आपका P होगा यहां पर 5 माइनस हुआ। फिर क्या है आपका? 26 एक 27, और 27 में 7 माइनस होगा 20 हो जाएगा, T हो गया। फिर देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? फिर आपका कितना है? 2 8 10, तो 1 में हम कितना जोड़ देंगे? हम कितना है? TE है, तो 20 8 28, 26 2 28, यानी B हो गया। और फिर आपका E से आपका कितना हो जाएगा?
आपका ई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 26 5 31 और 31 22 8 9, यानी यहाँ पर भी हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और इस प्रकार से क्रम आपका बदलते गया। तो एक, और इसके लिए भी जरूरी है कि आपका अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद रखना पड़ेगा, और इस प्रकार से आज आपका 25 नंबर के क्वेश्चन का सेट जो है वो पूरा हुआ। तो अगले क्लास में फिर नए 25 क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। तो आप ऐसे ही आप नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए। और सेट 1 के डिस्कशन को अगर देखना है तो आर के झा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब करके आप उस सेट के डिस्कशन को देख सकते हैं। एक सेट नौकरी प्रेप, अगला सेट जो होगा वह आर के झा रीजनिंग क्लासेस पर होगा, फिर उसके बाद अगला सेट जो होगा वह नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो ऐसे ही आप लाइक और शेयर कीजिए। फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी आपको, और फिर आगे का कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा। सफलता परेशानी के बाद मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में ही होती है। अगर सफल होना है तो आप लगे रहें और प्रयास कभी भी ना छोड़ें। प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।